Hello students, how are you? I hope you all are fine. वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजिकल पॉइंट बाय सरिता यादव। आज मैं आपको क्लास 11th के एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग थर्ड क्लास से ही जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में स्टडी करते आ रहे हो, तो वो कोई आपके लिए स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने थर्ड क्लास से ही इस टॉपिक को किया, जर्मिनेशन ऑफ सीड को। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपके 11th के लेवल की है, जैसे माइक्रोपाइल, हेलम। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि ये टर्म्स क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और एक सीड स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे होते हैं। तो वो आज मैं आपको मेनली उसके बारे में डिस्कस करवाऊंगी, जर्मिनेशन के बारे में नहीं और ज़्यादा सीड के बारे में भी ज़्यादा नहीं। बस जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा आज का, हीलम और माइक्रोपाइल, जो आपके सीड स्ट्रक्चर के ही पार्ट है, मैं उनको ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए 11th में बिल्कुल ही न्यू टर्म्स है। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट। आप लोगों ने सभी ने स्ट्रक्चर तो बनाया ही होगा एक डाइकोटिलिडन सीड का, जिसमें आपने देखा होगा डाइकोटिलिडन मीन्स 2 कोटिलिडन, जिसमें आपके कितने कोटिलिडन्स होंगे? 2। तो आपकी स्ट्रक्चर में ये जो सीड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये 2 कोटिलिडन्स है और ये आपका क्या होगा? रेडिकल। और ये आपका प्लूम्यूल। आप सभी को पता है, 9th में भी आपने स्टडी किया है, प्लूम्यूल सीड का वो पार्ट है जहाँ से क्या अराइज होता है? शूट, स्टेम अराइज होता है, जो बाद में स्टेम बनता है। रेडिकल वो पार्ट है जहाँ से रूट अराइज होना स्टार्ट होती है आपकी प्लांट्स की। और कोटिलिडन जो फूड रिजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर प्लांट। ओके, एक स्ट्रक्चर आपका 11th क्लास में इस तरह से दिया गया है सीड का, आप उसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसी में आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा पार्ट क्या है। ये आपका सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें ये जो है आपका सबसे आउटर कोट, इसे आपको लेबल करना है सीड कोट। ये आपका सीड कोट होता है जो सीड की क्या करता है? सीड को प्रिवेंट, उसकी सुरक्षा और बचाव करता है जर्मिनेशन से पहले, जब तक जर्मिनेशन कंडीशन अराइज नहीं होती। अब हमारे सीड कोट के भी कितने पार्ट्स है बेटा? सीड कोट के भी आपके 2 पार्ट्स है, एक आउटर पार्ट और एक इनर सीड कोट, इनर पार्ट ऑफ सीड कोट। जो आउटर पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो? टेस्टा। जो 2 लेयर है सीड कोट की, इनको आप 2 लेयर्स ऑफ सीड कोट भी कह सकते हैं। सीड कोट, ये 2 लेयर्स ऑफ सीड कोट, आउटर पार्ट, आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा। इनर लेयर और इनर पार्ट, लेयर भी बोल सकते हैं आप लोग इसे, इसको टैगमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैगमेन। आई थिंक ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सीड कोट या सीड कोट की 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर को हम, जो आउटर लेयर है उसको टेस्टा, और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? टैगमेन। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कि एक सीड कोट में और क्या क्या पार्ट होते हैं। एक सीड कोट में एक बड़ा सा स्कार होता है, ठीक है? बड़ा सा जो स्कार, लार्ज स्कार, उसे आप लोग क्या कहते हैं? उस लार्ज स्कार को हीलम। क्या बोलोगे आप लोग इस लार्ज स्कार को? हीलम। और नेक्स्ट एक स्मॉल होल जैसा छोटा स्मॉल स्कार होगा, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। इसे आप लोग क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल।
ओके, इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया। दिस इज हीलम, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज सीड कोट। और यहाँ पे एक सीड में मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको सीड कोट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम लोग किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। सीड कोट के अंदर क्या होता है? जो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखे थे 2 कोटिलिडन्स, एक सीड कोट के अंदर, सीड के इनर स्ट्रक्चर में, इनर स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड सीड कंटेन, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ, आप अच्छे से इसको देखें और इसको मेरे साथ साथ अच्छे से स्टडी करें। सीड कंटेन एम्ब्रॉयनल एक्सिस, एंड कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स आप सब बहुत ही अपनी लोअर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, 3rd 4th से, कि कोटिलिडन क्या करता है बेटा। यहाँ डाइकोट की बात हो रही है, मीन्स 2 कोटिलिडन होंगे। कितने कोटिलिडन होंगे? बीजपत्र हिंदी में इसको बोलते हैं। कितने कोटिलिडन्स होंगे आप लोगों के पास? डाई कोटिलिडन, यानी 2 पार्ट्स होंगे सीड के अंदर, जो फ्यूचर प्लांट है उसके लिए क्या करेंगे, आपके लिए फूड स्टोर या फूड को रिजर्व करके रखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा आता है क्या? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। एम्ब्रॉयनल एक्सिस में आपका क्या आएगा? 2 एंड्स होंगे, 2 एंड्स ऑफ एम्ब्रॉयनल एक्सिस। 2 एंड होंगे, आपको पता है, अभी कराया था मैंने। एक रेडिकल जहाँ से रूट अराइज होगी, एक प्ल्यूम्यूल जहाँ से शूट अराइज होगा, और कुल मिला के हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा? न्यू सीड, यानी एम्ब्रॉयो फॉर्म करता है ये। एम्ब्रॉयनल एक्सिस से क्या फॉर्म होगा आपका? एम्ब्रॉयो, न्यू सीड जर्मिनेट करेगा, न्यू सीड आपका फॉर्म्ड होगा। ओके, अब हमारा स्टार्ट होता है 11th के लेवल का टॉपिक, हीलम और माइक्रोपाइल का डिफरेंस, सिमिलरिटी। एंड आपकी एनसीईआरटी में इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, इसीलिए बच्चे इनकी डेफिनेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये अच्छे से समझ नहीं आता इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। ओके, हीलम, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये एक लार्ज स्कार है। हीलम क्या है आपका? एक लार्ज स्कार। स्कार आप सबको पता है, कोई भी पॉइंट लगा लो, कोई लाइन लगा लो, ठीक है, तो ये होता है स्कार आपका। और जो आपका माइक्रोपाइल है वो क्या है बेटा? एज कंपेयर टू एक स्मॉल स्कार, ये हीलम के कंपैरिजन में स्मॉल स्कार होता है। ओके, आपका जो ये लार्ज स्कार है ये कहाँ से अराइज हुआ, कैसे बना ये लार्ज स्कार सीड के ऊपर? जहाँ ये वो पार्ट है जहाँ से ओवरी से ओव्यूल अटैच होता है, आपका सीड अटैच होता है। इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर ovule means seed, ovule means seed, attached from ovary, attached from ovary। ये कनेक्शन होता है मीन्स किसका? आपके फ्रूट का सीड से। आपका जो फ्रूट है वो किससे कनेक्ट होता है? सीड से। और वो हमें कैसे दिखता है? स्कार की फॉर्म में, वो अटैचमेंट जहाँ से वो डिटैच हुआ है, मीन्स वो स्कार आपका क्या है? हीलम। सेकंड हम आते हैं अपने माइक्रोपाइल पे, जो स्मॉल स्कार है। ये कौन सा पार्ट होता है? ये वो जगह है आपकी, वो प्लेस है या वो पॉइंट है जहाँ से जो ओव्यूल होता है या पोलन ग्रेन्स होते हैं, मीन्स स्टेमन, और वहाँ से पोलन ट्यूब से आएंगे पोलन ग्रेन्स,
आपकी जो पोलन ट्यूब है वो इस होल के थ्रू, इस स्मॉल स्कार के थ्रू किस में जाती है? ओवरी में। पोलन ट्यूब गो टू ओवरी थ्रू दिस पॉइंट। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि जहां से पोलन ट्यूब, ठीक है, किसके अंदर एंटर करती है? एंटर भी लिख सकते हो, एंटर टू ओवरी। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा अब तक कि माइक्रोपाइलोहिलम की डेफिनेशन क्या है और मेनली ये किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, यानी इनका फंक्शन क्या है, फंक्शनली इनकी क्या डेफिनेशन है। अभी आप लोग सोचेंगे कि इनका और क्या फंक्शन है और क्या सिमिलरिटी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें ये दोनों का मेन फंक्शन क्या है। दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दोनों ही स्कार है, दोनों ही वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और हेल्प करने का मीनिंग क्या है? दोनों कब हेल्प करते हैं? देखो जो हीलम है आपका वो कब करता है? जब सीड जर्मिनेट करता रहता है लास्ट स्टेज तक। ये आपका लास्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड तक वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। और माइक्रोपाइल आपका कब हेल्प करता है? व्हेन सीड, माइक्रोपाइल कब हेल्प करता है आपकी? व्हेन सीड स्टार्ट जर्मिनेशन। माइक्रोपाइल हेल्प्स इन absorption of water। किसकी हेल्प करेगा? सीड की हेल्प करेगा। अभी आपको ये भी पता चल गया दोनों ही क्या है? पोर्स है और दोनों ही क्या है? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको ये टॉपिक डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटेल में विद फंक्शन करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोनोकोटिलिडन सीड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।